बिहार की राजनीति में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी मिसाल के तौर पर सुनाए जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प और ऐतिहासिक राजनीतिक किस्सा जुड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुरुआती राजनीतिक सफर से। जब उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने उस दौर के बिहार के सबसे ताकतवर यादव नेता रामलखन सिंह यादव को हराया था। साल 1989 का लोकसभा चुनाव बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ लेकर आया। उस समय कांग्रेस ने बाढ़ संसदीय सीट से रामलखन सिंह यादव को मैदान में उतारा था। रामलखन सिंह यादव का कद बेहद बड़ा था। वे 1952 से लगातार राजनीति में सक्रिय थे और कई बार विधायक रहने के साथ साथ लगभग हर कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनके समर्थक उन्हें शेरे बिहार कहकर बुलाते थे। उनकी राजनीतिक पकड़ के साथ साथ बाहुबली की भी काफी चर्चा रहती थी। ऐसे मजबूत और प्रभावशाली नेता के सामने जनता दल ने जिस उम्मीदवार को उतारा वही थे नीतीश कुमार। उस समय नीतीश कुमार की राजनीति में अपेक्षाकृत नए थे। वे 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे और उन्हें अभी महज 4 साल का ही अनुभव राजनीति का था। ऐसे में उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी करना किसी राजनीतिक जोखिम से कम नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक नए और कम अनुभवी विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। इसका जवाब नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीतिक छवि और उनके काम करने के तरीके में छिपा है। दरअसल 1985 के लोकदल के टिकट पर विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने भाषणों से सभी का ध्यान खींचा। उनके भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं होते थे बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और गहराई से भरे होते थे। वे हर मुद्दे पर शोध करके बोलते थे जिससे उनकी छवि एक गंभीर और समझदार नेता के रूप में बन गई। उस समय बिहार की राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे लोकदल विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष थे। कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार के व्यवहार, सादगी और उनके तार्किक भाषणों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने ही नीतीश कुमार की क्षमता को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाने का अहम भूमिका भी निभाई। जब 1989 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल उम्मीदवारों का चयन कर रहा था तब पार्टी के अंदर यह चर्चा थी कि बाढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीट पर किसे उतारा जाए। कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए लेकिन अंततः नीतीश कुमार पर भरोसा जताया गया। यह फैसला आसान तो था नहीं क्योंकि सामने रामलखन सिंह यादव जैसे अनुभवी और मजबूत नेता थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी माहौल दिलचस्प रहा। रामलखन सिंह यादव के समर्थक जहां उन्हें शेरे बिहार कहकर पेश करते थे, वही नीतीश कुमार के समर्थक ने नारा दिया, शेरे बिहार कहलाते हो और बच्चा से टकराते हो। इस नारे ने चुनाव को और भी रोचक बना दिया। चुनाव के नतीजे आए तो सभी चौंक गए। नीतीश कुमार ने इस कठिन मुकाबले में जीत हासिल कर ली। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि बिहार की राजनीति में एक नेतृत्व के उदय का संकेत भी था। इस जीत से नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिली और आगे चलकर वे बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। यह किस्सा इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में अनुभव के साथ दृष्टि, मेहनत और सही मार्गदर्शन भी सफलता दिला सकता है। नीतीश कुमार की यह जीत आज भी बिहार की राजनीतिक यात्रा का एक अहम अध्याय मानी जाती है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।